फर्स्ट 500 MCQs रिवाइज कर लें, पहले हम उसका वाइवा लेते हैं, नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट इन नेजल वेस्टिब्यूल इज सिंपल कोलमनर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस या सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेजल वेस्टिब्यूल में कौन सी एपिथेलियम होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है नेजल वेस्टिब्यूल में। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ये मैंने आपको कल बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs हैं। डॉक्टर आयशा, अभी हम कर रहे हैं सेक्शन 3, इसके फर्स्ट 500 MCQs का मैंने आपको करवा दिए हुए हैं, उनका पहले मैं वाइवा लेती हूँ और फिर हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी कल वाले MCQs जो मैंने कवर करवाए थे, अभी मैं उनका वाइवा ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। नेजल वेस्टिब्यूल में कौन सी एपिथेलियम होती है? बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। टाइप ऑफ एपिथेलियम इन नेजल वेस्टिब्यूल इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। मैं आपको डेली के 200 MCQs करवाती हूँ, तो आप कोशिश किया करें, आप साथ साथ याद कर लें। बाद में आपको SK 1 to 17 करने का एग्जाम से पहले कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है रिवाइज करने वाली, SK 1 to 17 नहीं होती उसमें फिर दोबारा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेरिबेलर न्यूप्लाज्म इज अटैक्सिया, हाइपरटोनिया, निस्टिग्मस, डिप्लोपिया या स्टैटिक ट्रेमर्स। वेरी गुड, अटैक्सिया। Vertical group of inguinal lymph node receive drainage from lower limb, upper limb, anal canal, big thumb या rectum. Lower limb. Level of decussation of corticospinal tract is at medulla, pons, midbrain, cerebellum या cortex. It is no, midbrain तो नहीं है। Pyramids of medulla नहीं है, कोई बात नहीं। Pyramids of medulla, ठीक है। Carcinoma of skin of glands penis will spread through internal iliac nodes, external iliac lymph nodes, both external या internal iliac lymph nodes, superficial inguinal lymph nodes या para-aortic lymph nodes. No. Carcinoma of the skin है, skin of glands penis, तो S for superficial inguinal lymph nodes. S याद रखना आपने, superficial inguinal lymph nodes. Which is responsible for AV nodal delay? AV nodal delay में क्या होगा? स्किन ऑफ ग्लैंड्स पेनिस में बच्चे आपने याद रखना है, स्किन है ना उसकी, तो उसे सप्लाई करिए सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर AV नोडल डिले? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्या किस फेज को करेगी? आप ऑप्शन सुन लें। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर फिलिंग, अकर्स प्रॉपरली, रैपिड रिजेक्शन या स्लो फिलिंग। किस फेज को इफेक्ट करते हैं ये? डायस्टोल को या सिस्टोल को? उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करने हैं। स्लो फिलिंग, दैट इज S3 ड्यूरिंग डायस्टोल। Mitochondria are abundant in the apical end of which one of these? Cardiac cells, non-cardiac cells, ciliated cells, nephrons या glomeruli? माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट अमाउंट में कहाँ होते हैं? सिलिएटेड सेल्स में। नो बाइल सोडियम bile acid transport is present in ileum, jejunum, colon, duodenum, sigmoid colon. Ileum, very good. Brunner glands are present in small intestine, jejunum, ileum, duodenum या colon? Duodenum. Which one of the following is more prone to ischemia? Heart, kidney, neurons, liver या spleen?
वेरी गुड, सबसे पहले ब्रेन को हाइपोक्सिया हो जाएगा। विच नर्व रन्स अलोंग विद रेडियल आर्टरी इन द फोर आर्म? हाँ जी, सबसे लास्ट में डॉक्टर नीरम ने ठीक बताया कि स्केलेटल मसल सबसे कम इफेक्टेड होते हैं। विच नर्व रन्स अलोंग विद द रेडियल आर्टरी इन द फोर आर्म? median nerve, anterior interosseous nerve, deep branch of radial nerve, superficial radial nerve या ulnar nerve? Superficial radial nerve. One molecule of glucose completely break into water and carbon dioxide given how much total number of ATP? 32, 34, 30, 38, 42. Answer is 38. Diagnosis of gonococcus is easily made by which one of the following? Eosin, basophilic dye, Gram stain, fermentation या Giemsa stain? It is Gram stain. Patient has ataxia when asked to walk with closed eyes, sways back and forth. Where is the lesion present? Dorsal column, cerebellum, basal ganglia, cerebrum या cortex? DCML. और अगर पेशेंट ओपन आइज के साथ भी गिर रहे देन इट इज सेरिबेलम. टाइप ऑफ चेंज ऑफ मेटाप्लेसिया इज कॉल्ड पोलैरिटी चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, नेक्रोटिक चेंज, फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज या अपोप्टोटिक? फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज. Cyclic AMP requires what for activation? Receptor, pump, energy, carriers या protein? Receptors. Renal tubular necrosis would result in which one of the following? Hyperkalemia, hypernatremia, hypokalemia, increased urine volume, increased concentrated urine? हाइपरकैलेमिया. और ये कब होता है? अच्छा चलो नेक्स्ट चलते हैं. एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सोथैलमोस विच इज ड्यू टू TS1, increased T3 T4, increased T3, increased bound from T3 and T4, TSI. Epiblast and hypoblast meet at caudal end at cloacal membrane, white line duct, yolk sac, extra epiploic membrane. After sweating, which one of the following electrolyte maintain the homeostasis? Potassium, calcium, sodium या iron? स्वेटिंग के बाद होम्योस्टेसिस को मेंटेन कौन करेगा? वेरी गुड, सोडियम. ESR more than 100 is seen in rheumatoid arthritis, osteoarthritis, multiple myeloma, SLE या Sjorgen? Multiple myeloma. Superficial external pudendal artery emerges from saphenous opening, deep inguinal ring, superficial inguinal ring, inguinal canal या femoral canal? Saphenous opening. Infective endocarditis occur commonly in immunocompetent, diabetes, IV drug abuser, neutrophilia. It is IV drug abuser में कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? स्टेफ. चलिए आज के हम कंटिन्यू करते हैं, कोशिश करते हैं कि आज हमारे 500 से 700 MCQs कंप्लीट हो जाएं. स्टार्ट करें MCQs 501 और पेज नंबर है 167, सेक्शन 3. ठीक है, MCQ स्टार्ट करते हैं. कॉमन साइट ऑफ क्लेविकल फ्रैक्चर इज, सबसे ज्यादा क्लेविकल का फ्रैक्चर कहाँ पे होता है? लैटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3. एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ से डिराइव्ड होता है? मीजोडर्म से. और एड्रिनल मेडुला कहाँ से डिराइव्ड होता है? न्यूरल क्रस्ट सेल्स. इंटरनल जुगुलर वेन आफ्टर इमर्जिंग थ्रू जुगुलर फोरामेन इमीडिएट एंटीरियर रिलेशन किसके साथ होता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. और इंटरनल जुगुलर वेन विद इन द जुगुलर फोरामेन किसके साथ रिलेशन होता है? एक्सेसरी नर्व के साथ.
corpus luteum maintain pregnancy for 1 to 8 weeks. A patient while turning eyes toward the left has medial nystagmus nerve involved is. तो ये कौन सी नर्व है जो आइज को मीडियल निस्टिगमस कॉज करवा रही है? क्रेनियल नर्व 6। और ये किसको सप्लाई करती है? कौन सा मसल होता है इसमें? किस मसल को सप्लाई कर रही है? इट इज लैटरल रेक्टस। ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट विद वर्टिकल डिप्लोपिया। वर्टिकल डिप्लोपिया में हेड टिल्टिंग, ब्लड विजन, डिफिकल्टी इन कमिंग डाउनस्टेयर। डाउनस्टेयर में कौन सी नर्व पड़ी थी हमने? ट्रोक्लियर नर्व। तो अगर ट्रोक्लियर नर्व ऑप्शन में नहीं है देन आप ओकुलोमोटर नर्व भी चूज कर सकते हैं। सुपरफिशियल फेशिया इज ए मिक्सचर ऑफ लूज एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। Patient present with decreased peripheral pulsation with abdominal pain. Creatinine kinase normal. Pulsating abdominal mass was fasting glucose of 130 to 150 from last 20 years. He is suffering from abdominal aortic aneurysm. क्यों? क्योंकि उसके अंदर एब्डोमेन के अंदर एक पल्सेटिंग मैस है। From sitting to standing there is compensation by which of the underlying mechanism? आपका 3 तरह के मैकेनिज्म होते हैं कंपनसेशन में। वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। डॉक्टर हलीमा, पेज नंबर है 168 और एमसीक्यूज है इसका 509। ठीक है, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होगा? वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, पेशेंट को टेकिकार्डिया होगा और कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। ए मिडल एज्ड मैन केम बैक फ्रॉम कायो एंड डेवलप पेनलेस हीमाचूरिया। तो पेनलेस हीमाचूरिया किसके अंदर होता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। इसका ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? हमने काफी पेपर्स में कर लिया है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? शिस्टोसोमा हिमाटोबियम। वेरी गुड, आपने सबने ठीक आंसर किया है। पेशेंट प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ कफ, हेमोप्टासिस, किडनी बायोप्सी, हाउ granular deposition of antigen antibody complex with CIQ is positive. Glomerular basement membrane separating noted this is related to ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर स्प्लिट हो रही है तो वो किस में होता है? मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। ए प्रेग्नेंट लेडी इन 30 वीक्स टेकिंग ओनली आयरन सप्लीमेंटेशन। तो उसमें किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? फॉलिक एसिड। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में कैल्शियम है देन आप उसे प्रेफर करेंगे। A patient unable to rotate the foot medially but cannot rotate laterally. Which group of muscle is damaged? तो ये कौन कौन से मसल डैमेज हो जाएंगे? टिप। ये किसकी बात कर रहा है? इंटॉर्जन की बात कर रहा है। Tibialis anterior, I for intorsion and P for tibialis posterior. A child has bald patch on the scalp since birth which is leathery. On microscope there is papillomatosis projection in the epidermis. Dermis has abundance of sebaceous gland. What is the serious complication? क्या हो जाएगी? उसे बेसल सेल कार्सिनोमा डेवलप हो जाएगा स्कैल्प के ऊपर, क्योंकि पेपिलोमाटोसिस प्रोजेक्शन आ रही है ना एपिडर्मिस के ऊपर। A lady noticed some skin changes with nodules ranging from 0.5 to 2 millimeter in size. There was a lesion in the brain upon doing CT scan. Also some lesion in the abdomen was noticed. With some imaging technique, what is the mutation involved? तो ये कौन सा होता है? न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 एंड 2। अब जो न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 है, अच्छा ये बताइए ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है? ये हमने लास्ट आई थिंक AA में किया था जेनेटिक्स में। वेरी गुड डॉक्टर इरम का आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 में क्या होता है? फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, नोड्यूल्स एंड फोकल न्यूरोलॉजिकल लीजन्स होते हैं। और न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 में क्या होता है? बायलैटरल वेस्टिबुलर श्वानोमा एंड कैटरैक्ट।
यंग गर्ल, oral bleeding, gingival swelling, petechia, lower lip paresthesia, CBC and bone marrow biopsy advised. What is the most likely diagnosis? क्या है? Leukemia. A patient having total anti-HBC reactive, IgM उसका नेगेटिव है, लेकिन अगर anti-HBC पॉजिटिव आ जाए, यानी कि कोर एंटीबॉडी आपके पास पॉजिटिव है, इसका मतलब है पास्ट एक्सपोजर है. ए पेशेंट हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट शोइंग प्लियोमॉर्फिज्म रिटी रिजिस. तो कल मैंने आपको क्या बताया था, रिटी रिजिस किसके अंदर आते हैं? वेरी गुड. विरोशियस कार्सिनोमा. एक्सटर्नल oblique muscle from which ligament that lie in between the anterior superior iliac spine and pubis symphysis. दोनों के दरमियान क्या होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट होते हैं. प्रेग्नेंट फीमेल टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स. अब देखिए, अगर यहाँ ऑप्शन में कैल्शियम है तो आप फॉलिक एसिड को प्रेफर करेंगे या कैल्शियम को? कैल्शियम को. Which one of the following increases the extracellular presence have profound effect on the heart? तो हार्ट के ऊपर सबसे ज्यादा किसका इफेक्ट आता है? पोटाशियम का. ये क्या करवा देती है? एरिथमियाज करवा देती है. हाइपरकैलीमिया क्या करवाएगा? हाइपरकैलीमिया हार्ट के लिए गुड है या बैड है? बैड है. ठीक है, ये एरिथमियाज करवा देगा अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी. वेरी गुड. डॉक्टर इरम ने एक और बहुत अच्छा आंसर दिया कि ये नहीं डॉक्टर इरम, सिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट करवाता है हाइपरकैल्सीमिया. हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैलीमिया हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैलीमिया करवाते हैं सिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है. हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैलीमिया करवाते हैं डायस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट. ठीक है, हाँ जी, टॉल टी वेव्स भी इसी में आती हैं. ठीक है, ये आपने दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. फिनोटिपिकली फीमेल हैविंग प्राइमरी एमेनोरिया एंड कैरियोटाइपिंग XY, व्हाट इज द डायग्नोसिस? क्या है? एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम. ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं. ALL का मार्कर ये एग्जाम में भी आया था, CD19 and 20. A piece of sugar is placed on the anterior two-third of the tongue which nerve carry taste sensation from this area. Facial nerve. Facial nerve कौन सी ब्रांच के थ्रू टेस्ट सेंसेशन कैरी करती है? कोडा टिम्पनाई. और इसका न्यूक्लियस कौन सा होता है? स्पेशल विजरल इफरेंट न्यूक्लियस. A patient faint during their dental surgery. ट्रेंडलबर्ग पोजीशन SAV. अच्छा, SAV हो सकता है. एक मिनट से कंफर्म कर लेते हैं. ठीक है, एक मिनट से कल हमने किया था, हो सकता है SAV ही हो. दरवाजा बंद कर दो. मैं कल के MCQs में चेक कर रही हूँ, हो सकता है लास्ट 200 में था. हाँ जी, यही होगा. फिर यही होगा, एफ्रेंट होगा. ठीक है, मुझे अभी मिला नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट फेंटेड ड्यूरिंग द डेंटल सर्जरी. ट्रेंडलबर्ग पोजीशन वाज मेंटेन्ड ड्यूरिंग सम इरिटेंट सोल्यूशन वाज स्नोड इन द ऑर्डर टू स्टिमुलेट द सम एरियाज इन द ब्रेन. तो कौन सी नर्व इसे कैरी कर रही होती है इरिटेंट सेंसेशंस को? ट्राइजेमिनल नर्व. Irritant solutions node will stimulate the trigeminal nerve, which will increase the cerebral blood flow that causes the alertness.
पेशेंट क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। Inspiratory RAM signals are produced from dorsal respiratory neurons. Their rate increase in response to impulse from pneumotactic center में जो है ये रेट के लिए कौन सी होता है, रेट के लिए pneumotactic center in the pons. After 5 days post MI, the most prominent cells are macrophages. Cardiolipin phospholipid is present in which one of the following? Mitochondria. The metabolic fuel for liver in the post-absorptive phase is glucose. Cushing syndrome related to which one of the following cause? Cushing syndrome क्या करवा देती है? Adrenal adenoma. न्यूक्लियस ऑफ रैम स्लीप कौन सा होता है? रेफी मैग्नस न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट बात है। और न्यूक्लियस ऑफ नॉन रैम स्लीप कौन सा होता है? नॉन रैम स्लीप का न्यूक्लियस सेरुलस होता है, रेड न्यूक्लियस होता है। कंफर्म कर लेना है फिर आपने इसका, नॉन रैम का अपने न्यूक्लियस चेक करना है। जहाँ तक मुझे याद है, सॉरी, नॉन रैम शायद इसका न्यूक्लियस सेरुलस होता है, और कंफर्म कर लीजिएगा फर्दर आप, ठीक है? फिर ग्रुप में अभी कंफर्म करके बता दें इसका। हाँ जी, कंफर्म कर लें क्योंकि ये MCQs आता है। Patient was taken warfarin and after monitoring the INR 2-3, it is in normal range, but then patient took another drug for chest infection due to which INR increases to 5. तो इसमें हमने कौन सी है? क्लिथ्रोमाइसिन क्या है? ये P450 का इनहिबिटर है। ये क्या करेगी? इनहिबिट कर देगी। In diabetes insipidus the correct parameter will be यूरिन की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि पोलीयूरिया होता है। Mean arterial pressure is related to which one of the following? Carbon monoxide and total peripheral resistance. Standard deviation plus mean is variance. अच्छा, इसके ऊपर है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैसे कैलकुलेट करना है? मीन प्लस स्टैंडर्ड एरर। कॉन्फिडेंस लिमिट को कैसे कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड एरर प्लस टी वैल्यू। लिमिट के एंड में क्या आ रहा है? टी। तो इससे हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? टी वैल्यू। वेरिएंस का क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस मीन। विच एंटी HIV ड्रग कॉज पैंक्रियाटाइटिस? कौन कॉज करता है? डाइडिनोसिन। विच टाइप ऑफ लॉस अकर ड्यू टू लीजन एट पोस्ट? अच्छा, प्री सेंट्रल गायरस होगा तो प्री होगा तो इट्स मोटर, और अगर पोस्ट होगा न्यूक्लियस सेलुलस है। ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, लेकिन न्यूरोएनाटमी की चीज़ें ना मैंने कहा मुझे भी कहीं मिक्स ना हो गई हों, तो इट इज़ न्यूक्लियस सेलुलस। ठीक है, ये भी आप साथ ही 531 के साथ लिख लें। और पोस्ट सेंट्रल गायरस के साथ क्या होता है? सेंसरी होती हैं। इंस्पायरेशन कैपेसिटी, कैपेसिटी जो होती है वो दो चीज़ों का सम अप होती है ना, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसके साथ रिलेटेड होती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ये आपने सारी कैपेसिटीज रीड करनी है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में से आपके बहुत सारे MCQs आएंगे। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज रिलेटेड टू प्री मेच्योरिटी। और कल हमने क्या किया था? किसकी कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है? इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर की कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया किया था हमने, या ARDS, कि उसमें ARDS भी डिवेलप हो सकता है। और ये किसके अंदर होता है? प्री मेच्योर बच्चों में। ठीक है, याद आ गया? ये आपने कल हमने AA की क्लास में किया था। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोजेनिक लंग अब्सेस क्या होता है? स्टेप ओरियस। Granuloma is a microscopic feature of which kind of cells? Epithelioid cells.
मीजनर कॉर्पसल्स डिटेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, लो फ्रीक्वेंसी। और पैक्सिनियन कॉर्पसल्स क्या करते हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज की होनी चाहिए? नो स्पर्म इज इजैकुलेशन इज कॉल्ड, अगर कोई भी स्पर्म जीरो स्पर्म काउंट होगा इट इज कॉल्ड एजोस्पर्मिया। एंड expiratory volume will be increased in COPD. A patient with C-section 5 weeks ago and at the site of scar there is hard, tender, irregular swelling. इसे क्या कहते हैं? Scarring and deformation. 30 years old man treated for meningitis 1 month ago came with morning headache having bilateral papil edema. Cause क्या है? Hydrocephalus. Hydrocephalus में क्या होता है? Hydrocephalus is one of the complications of meningitis and present with bilateral papil edema and morning headache. SLE में कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है? 3. स्टेडी पोस्चर डिटेक्टेड बाय, पोस्चर को कौन डिटेक्ट करता है? रूफिनी रिसेप्टर्स। पेशेंट विद अपर मोटर न्यूरॉन्स लीजन एग्जिबिट साइन ऑफ राइट साइड हाइपरटोनिया विद एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्स एंड पॉजिटिव बबिन्स्की साइन। तो इसमें कॉन्ट्रालैटरल साइड का ब्रॉडमैन एरिया 4 इन्वॉल्व होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द इंटर एल्वुलर सेप्टम के दरमियान कौन से सेल्स होते हैं? मैक्रोफेजेस। और इनका दूसरा नाम क्या है? डस्ट सेल्स। इंटर एल्वुलर सेप्टम के दरमियान कौन से सेल्स होते हैं? एल्वुलर मैक्रोफेजेस। Disequilibrium response of autonomic nervous system show in which one of the following Meniere's disease में। और मीनियर डिजीज में क्या हमने पढ़ा था? इसमें क्या होता है? वर्टाइगो होता है, वोमिटिंग होती है, हेडेक होता है। ईएनटी के अंदर ये ईएनटी का डिजीज है। Arterial pulse which is palpable on the radial artery is due to which one of the following? Pulse pressure which pushes the arterial wall। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन बताई हुई है। अच्छा, फर्स्ट 50 MCQs क्लियर है? चलें ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। लिगामेंट इंजर्ड ऑन हाइपर एक्सटेंशन, अगर हाइपर एक्सटेंशन करेंगे तो कल हमने डिस्कस किया था कि एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट डैमेज होगा। और अगर मैं हाइपर फ्लेक्शन करूंगी तो कौन सा लिगामेंट डैमेज होगा? ये हमने कल किया था। वेरी गुड, लिगामेंट ऑफ नकी दैट इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली इन द नेक। सब अरेकोनॉइड स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन अरेकोनॉइड एंड पायामेटर। जीएफआर इंक्रीजेज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? डिक्रीज प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे इसकी एग्जांपल है आपने करनी है कि इंक्रीज जीएफआर कब कब हो सकता है? जब एफरेंट आर्टेरियोल डायलेट हो, एफरेंट आर्टेरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। डिक्रीजेज द जीएफआर ड्यू टू एफरेंट आर्टेरियोल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन, एफरेंट आर्टेरियोल्स की डायलेटेशन और इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन और यूरेटर की कॉन्स्ट्रिक्शन। नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली कितनी होती है? 1 ग्राम पर केजी। और प्रेग्नेंट फीमेल्स में कितनी होगी? प्रेग्नेंट फीमेल्स में इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 2 ग्राम। 25 years old female newly married present to ER with fever, burning, micturition and suprapubic pain with increased white blood cell count. The organism involved most likely is E. coli. Transverse mesocolon is attached posteriorly by second part of duodenum. New channel formation in a thrombus of a granulation tissue is done so that thrombus can be removed due to which one of the following process? Recanalization के through. Patient is preparing for inguinal hernia after giving anesthesia surgery done. Nurse came running and told the doctor that patient having respiratory distress. तो कौन सा ऐसा एनेस्थीसिया है जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन डिस्ट्रेस कॉज करता है? इट इज़ हेलोथेन। हेलोथेन के आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनेस्थीसिया है। ठीक है, हेलोथेन की सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ये दिया हुआ है फार्मा के अंदर, AA के पल्स पॉइंट।
Patient is conscious, admitted in ICU due to heart problem. Which thing disturb him the most? Anxiety due to what is happened to me. 48 years old female having no menstruation from 6 month. Most likely reason क्या है उसमें? ओल्ड एज में क्या होता है? मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा या कम होगा? कम हो जाएगा ना मेनोपॉज। और FSH और LH वो भी इंक्रीज होंगे। डिक्रीज एस्ट्रोजन लेकिन इंक्रीज FSH या LH, ये भी कम नहीं होंगे। LH और ये भी। डॉक्टर इरम हाई हैं, क्या क्या बताना चाह रही हैं आप? अच्छा एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि नो मेंस्ट्रुएशन फ्रॉम 6 मंथ मोस्ट लाइकली ड्यू टू। अच्छा वो मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहा है, तो अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही ओल्ड एज में GnRH तो डिक्रीज नहीं हो जाता, तो वो आई थिंक FSH और LH को डिक्रीज नहीं करेगा। ये कंफर्म कर लें। ए चाइल्ड हैविंग शिज़ोफ्रेनिया नाउ हैव एग्रेसिव बिहेवियर। तो अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर आ रहा है बच्चे का तो आप क्या दे देंगे? हेलोपेरिडोल। शिज़ोफ्रेनिया के साथ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर occur due to eosinophil and this mechanism will occur due to organic inhaled dust. Patient given antibiotic for 2 months. Now patient has fever and GIT symptoms like loose stool. What other examination findings will be most likely? तो फीवर है और लूज स्टूल्स हैं, तो इसमें क्या चेक करेंगे? सूडो मेम्ब्रेन विद वाइटिश पैच। फीमेल कंप्लेन ऑफ बॉडी एक्स हैविंग मेलर रैश। तो मेलर रैश किसके अंदर आता है? SLE के अंदर आता है। और इसमें कौन सा टेस्ट करवाते हैं? एना करवाते हैं। एना एक लड़की है जो बहुत सेंसिटिव है। पेशेंट हैव 1 नॉर्मल बेबी बट शी इज RH पॉजिटिव एंड बेबी इज नेगेटिव। In second pregnancy, preterm baby born in 33 weeks, premature, on ventilator. What type of antibodies have? तो इसमें FSH LH increase है, ठीक है। तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। अच्छा 567 पे हमने इसमें कौन सा करना है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस या कोई भी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सारे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होती है उसमें कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है? टाइप 2। रोटेटर कफ मसल्स का आपने निमोनिक किया है SI सिट्स। सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस स्मॉल टी का मतलब है टीरीज माइनर नॉट टीरीज मेजर एज पर सबस्कैपुलरिस। फीडिंग सेंटर लोकेटेड इन विच वन ऑफ द एरिया लैटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। और ये लैटरल अगर डैमेज हो जाएगा तो पेशेंट लीन हो जाएगा और अगर मीडियम डैमेज हो जाएगा तो पेशेंट ओबीस हो जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टीनिया सोडियम क्या है? प्राजिक्वांटिल इज ग्रेटर देन निक्लोसामाइड। 10 years old boy diagnosed with tapeworm infestation. The drug of choice is niclosamide. 25-week pregnant lady with thyrotoxicosis. Drug of choice will be propyl thiouracil. लेकिन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हम कौन सी देते हैं? मेथिमाजोल देते हैं क्योंकि प्रोपाइल थायोयूरासिल इज हेपेटोटॉक्सिक। प्रोपाइल थायोयूरासिल क्या करती है? हाँ जी टेरेटोजेनिक है ना, बच्चे का लिवर डैमेज कर देगी। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन कॉजेज विच इफेक्ट वेजोडाइलेशन करवाएगी स्केलेटल मसल्स में और ब्रोंकोडाइलेशन भी करवाएगी लंग्स में। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फैटल डिजीज हु शुड बी इन्फॉर्म। तो सबसे पहले आप प्रोवाइड करेंगे क्रिस्प एंड क्लियर इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट।
A patient in cardiac diastole having backflow of blood which is heard as murmur. This is of which one of the following murmur? तो कौन सा मर्मर होता है? अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है. एओटिक रिगर्जिटेशन का अर्ली डायस्टोलिक मर्मर है. एओटिक स्टेनोसिस का इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है. और माइट्रल स्टेनोसिस का मिड डायस्टोलिक मर्मर है. माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट का पैन सिस्टोलिक मर्मर है. इसको याद, वैसे इसके निमोनिक बनाते हैं लेकिन मुझे निमोनिक भी भूल जाते हैं, तो मैंने इस तरह याद रखा हुआ है कि सिस्टोलिक है ना, सिस्टोलिक मर्मर में क्या आएगा? ऑपोजिट है. अगर आप एक चीज़ याद कर लो ना तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. एक मिनट में आपको बताती हूँ थोड़ा सा. सिस्टोलिक में क्या क्या होगा? माइट्रल और ट्राइकस्पिड दोनों की रिगर्जिटेशन होगी और एओटिक और पल्मोनरी दोनों की स्टेनोसिस होगी. बस ये दो चीज़ें याद रख लें. ये आई थिंक इसका निमोनिक है आस पास, आस पास. तो अगर आप एक चीज़ भी याद रख लें कि आस पास के अंदर क्या आएगा? सिस्टोलिक. तो आपको माइंड में आ जाएगा कि इसके ऑपोजिट होगा. जैसा एओटिक और पल्मोनरी में होगा ना, उसके ऑपोजिट माइट्रल और ट्राइकस्पिड में होगा. अगर इसमें आसपास के अंदर एओटिक और पल्मोनरी के अंदर स्टेनोसिस हो रही है तो माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्जिटेट कर रहे होंगे. और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा डायस्टोल के अंदर. डायस्टोल में अब क्या आ जाएगा? माइट्रल स्टेनोसिस आ जाएगी, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस आ जाएगी और एओटिक रिगर्जिटेशन आ जाएगी और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन आ जाए, सॉरी पल्मोनरी रिगर्जिटेशन आ जाएगी. ठीक है, क्लियर है अब ये? और मर्मर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, IgE लेवल रेज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? लीवर फ्लूक. मस्कुलोस्केलेटन ग्रोथ अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स. तो मस्कुलोस्केलेटन कौन से हार्मोन आते हैं? ग्रोथ हार्मोन की वजह से एक कॉन्ड्रोप्लेजिया हो जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एपेक्स के अंदर ज़्यादा क्या होगा? ऊपर जो है वेंटिलेशन, सॉरी एपेक्स के अंदर ओवरऑल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा होती है और बेस के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ओवरऑल कम होती है. ठीक है, और ओवरऑल वेंटिलेशन एपेक्स पे अच्छी होती है, ओवरऑल परफ्यूजन बेस पे अच्छी होती है. एल्डरली मैन विद स्क्वेमस सेल कार्सिनोम ऑफ द पीनस हिस्ट्री आस्क्ड अबाउट द पास्ट, व्हाट कुड ही कॉज ऑफ दिस? पिम्फोसिस कहते हैं इसे. ब्लड फ्लो ऑफ रीनल सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, या इसे कहते हैं ऑटो रेगुलेशन. रिस्ट ज्वाइंट किसकी एग्जांपल है? कॉन्डाइलर टाइप ऑफ ज्वाइंट. रेडिएशन कॉजेज कैंसर कितने ईयर्स के बाद करवाती है? 10 ईयर्स के बाद. गॉबलेट सेल्स हैव विच टाइप ऑफ एपिथेलियम? सिंपल कोलमनर एपिथेलियम. ये रेस्पिरेटरी की एपिथेलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की. विच स्ट्रक्चर लाइज क्लोजेस्ट टू क्रस्ट सेरिब्राई के पास क्या होता है? सस्टेंशिया नाइग्रा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म प्रिवेंट द हीट लॉस? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. द हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद हेप्लॉइड DNA इज रिलेटेड टू, इसे कहते हैं स्पर्माटिड्स. Atrial fibrillation related ECG finding are which one of the following? Irregular R2R interval होता है. Which one of the following is neurosecretory hormone? इसमें से कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड ADH दोनों ही होते हैं. ये पोस्ट हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं और स्टोर किसके अंदर होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. इसे कहते हैं न्यूरोसिक्रेटरी हॉर्मोन्स. Reticular fibers are present in which one of these lymphoid organs? A female was taking dopamine and unable to lactate. Now this is because dopamine किसको inhibit कर रहा था? प्रोलैक्टिन को. Nucleus tractus solitarius which contain which one of the following? Body of second order neurons of the taste pathway. इसमें कौन सी होती है? सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं ये. न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरिस. और ये कहाँ होते हैं? थैलेमस के अंदर होते हैं. इंसिडेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? इंसिडेंस सारे न्यू केसेस होते हैं और प्रेवलेंस ओल्ड प्लस न्यू.
डायक्रियोटिक नोच हमने क्या क्या किया था, जब एओटिक वेल्व एओटा के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, तो जो एओटिक वेल्व है बहुत ज़ोर से बंद होगा। जब वो ज़ोर से बंद होगा तो आपको एक नोच बनेगी, उसे कहते हैं डायक्रियोटिक नोच। न्यूरल क्रस्ट सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरल ट्यूब? Venous blood is higher to arterial blood in hematocrit. इसका आपने निमोनिक क्या देखना है? PCV greater than HCO3. Enzyme in saliva that prevent the iron utilization by bacteria, it is lactoferrin. Standard deviation किसको measure करती है? Variability among the individual values. What is the relation of pituitary gland के वर्नस साइनस इसके laterally present होता है और इसके anteriorly क्या चीज़ present होती है? ऑप्टिक नर्व। ये भी एमसीक्यूज आते हैं। इसके एंटीरियर रिलेशन में क्या होती है? ऑप्टिक नर्व का कंप्रेशन होता है। इन यूरेमिक नेफ्रोपैथी देयर इज व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया अकर? नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया। A man presented with fever, rigor and pus in the urine which is treated for 2 weeks, most likely suffering from acute pyelonephritis. ऑप्टिक क्याज्मा। ऑप्टिक क्याज्मा इसके inferiorly नहीं होगा? वर्नस साइनस लैटरली है तो ऑप्टिक क्याज्मा इसके इंफीरियरली नहीं होगा। ये आप कंफर्म कर लें डॉक्टर इरम। एनाटमी है ना तो वो मुझे भी भूल जाती है थोड़ी सी, कंफर्म करके अभी मुझे ग्रुप में भी बता दें। मुझे लगता है ऑप्टिक क्याज्मा इसके इंफीरियरली होता है और सुपीरियरली इसके कोर स्ट्रक्चर होता है, या शायद नीचे इसके पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की तो रिलेशन की बात कर रहे हैं ना, ये कंफर्म कर लें, मुझे भी याद नहीं है। अच्छा 600 MCQs क्लियर है आपके? जो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ऑल्फैक्शन इज कैरिड बाय कौन सी नर्व इसे कैरी करती है? क्रेनियल नर्व 1। ऑल्फैक्टरी नर्व। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडमार्क ऑफ द, अगर डिफिकल्ट MCQs आगे डिफिकल्ट आ रहे हैं, अच्छी बात है वैसे न्यू MCQs में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, रिपीटेड MCQs आने का फ़ायदा नहीं है ना। आगे जो है ना SK17, ये जो इसका लास्ट वाला पोर्शन है सेक्शन 17 वाला, उसमें सारे रिपीटेड हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ न्यू तो आएंगे, अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम में भी इस दफ़ा सारा न्यू पुल आ रहा है। सुपीरियर इसके ऑप्टिक क्याज्मा ही है और इंफीरियर इसके स्फिनॉइड साइनस ही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडमार्क मसल ऑफ नेक? नेक में क्या होता है? स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड इज ग्रेटर देन स्क्लेन एंटीरियर। पेशेंट केम फॉर कार्डियोवास्कुलर चेकअप, हार्ट रेट उसका कम है, डिक्रीज है ना, हार्ट रेट। ब्रेडिकार्डिया, स्ट्रोक वॉल्यूम 118 है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है, तो एथलेट में कितना होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है। एथलेट्स में हमेशा क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया होगा। ये आप ये बात याद रख लें, एथलेट्स में ब्रेडिकार्डिया होगा और इनका स्ट्रोक वॉल्यूम ऑलवेज ज़्यादा होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन्स फॉर्म्ड कौन बना रहा होता है इन्हें? प्लाज्मा सेल्स। डीप सी डाइवर्ट्स असेंड सडनली टू द सरफेस। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी किसके, ये क्या कॉज करवा सकती हैं? सीजर्स। और ये इसमें क्या चीज़ बन रही होती है? नाइट्रोजन बबल्स बन रही होती हैं। ओरल ग्लूकोज लोड विल इंक्रीज, कौन से हार्मोन को इंक्रीज कर देती है? ग्लूकोज इंडिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। मैं लिख देती हूँ, ग्लूकोज इंडिपेंडेंट mechanism of apoptosis in autoimmune disease is molecular mimicry. रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज्ड, अगर डिक्रीज कब होगा? रीनल आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी।
परसेप्शन ऑफ डिस्गस्ट इज बाय लेफ्ट इंसुलर कॉर्टेक्स। इसे मेन कौन कर होते हैं? डिस्गस्ट की इमोशन किसके अंदर होते हैं? डिस्गस्ट, एंगर और रेज कहाँ होते हैं? इंसुलर कॉर्टेक्स में। Which sensation is carried through dorsomedial nucleus of the thalamus? Fear and anxiety. Subcutaneous part of external anal sphincter contains smooth muscle present around anus and attached to coxio-anal body. ठीक है। Which hepatitis common in Asia and has least? सबसे कम कॉम्प्लिकेशन किसकी होती है? हेपेटाइटिस ए की। और ये बहुत कॉमन है, मोस्ट कॉमन। फीमेल प्रेजेंटेड विद पैलर फैटीग एंड सिवियर लॉस ऑफ वाइब्रेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? B12 का लेवल करवा लेंगे। हाइपर वेंटिलेशन अकर ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? हाइपर वेंटिलेशन कब होगी? जब डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज CO2। तो हाइपर वेंटिलेशन क्यों हो रही है? उस कार्बन डाइऑक्साइड को वेंट आउट करने के लिए, वॉश आउट करने के लिए। विच इज मोस्ट स्लो ग्रोइंग मेलिग्नेंसी ऑफ द थायराइड क्या होती है? पेपिलरी कार्सिनोमा। पेपिलरी कार्सिनोमा एसोसिएट करते हैं रेडिएशन के साथ। सुमामा बॉडीज ऑर्फन एनिया न्यूक्लियस, स्लो ग्रोइंग, स्प्रेड वाया लिम्फेटिक्स और बेस्ट प्रोग्नोसिस है। फॉलिकुलर कार्सिनोमा क्या करता है? इन्वेड करता है कैप्सूल को, वस्कुलर स्प्रेड, बेस्ट प्रोग्नोसिस। मेडलरी कार्सिनोमा रिलीज करता है कैल्सिटोनिन मेन 1 एंड 2 के साथ एसोसिएटेड करता है और पुअर प्रोग्नोसिस है। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, हाईली अनडिफरेंशिएटेड। विच वन पासिस थ्रू इश्कियोरेक्टल फोसा? क्या चीज पास करती है? इंफीरियर रेक्टल नर्व। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज किसकी हो जाएगी? सबप्लैंक्निक की। ठीक है, और इसमें अगर ऑप्शन किडनीज आए तो आपने किडनीज को पहले चूज करना है। During contraction of sarcomere, length of which one of the following unchanged? आई बैंड डिक्रीज हो जाएगा, सार्कोमेर भी डिक्रीज हो जाएगा, ए बैंड अनचेंज्ड होगा और एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। इजैकुलेशन अकर ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कौन सी नर्व करवाती है? पुडेंडल नर्व। और इमिशन कौन करवाएगी? सिंपैथेटिक। और इरेक्शन कौन करवाएगी? पैरासिम्पैथेटिक। और इजेक्शन करवाएगी पुडेंडल नर्व। पेशेंट विद राइट साइड हेमीप्लीजिया एंड फेशियल पाल्सी ऑफ द लेफ्ट हाफ। बॉडी में एक साइड की होगी लेकिन फेशियल पाल्सी ऑपोजिट साइड पे होगी, तो आपका लीजन कहाँ है? पोन्स के अंदर है। और अगर 7 और 8 नर्व दोनों के सिम्टम्स आ रहे हैं देन लीजन कहाँ, किसके अंदर है? वेरी गुड। नेक ऑफ फीमर इज सप्लाइड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। हेड ऑफ फीमर को कौन सप्लाई करती है? रेटिनेकुलर आर्टरी इज ग्रेटर देन मीडियल सर्कमफ्लेक्स। नेक ऑफ फीमर को कौन सप्लाई करती है? मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स। और ए वस्कुलर नेक्रोसिस हो जाए तो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी। और बच्चों में कौन सी होती है? ऑब्चुरेटर। पेशेंट विद हाइपरथायराइडिज्म साइन एंड सिम्टम विल आल्सो हैव अदर प्रॉब्लम्स, विजन में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है? डीओपी निमोनिक किया था, ऑफ्थेल्मोपैथी हो जाती है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज H2 ब्लॉकर? कौन सा है? सिमेटोडिन. Tip of the nose is supplied by which one of the following? Ophthalmic division of trigeminal nerve. A girl has bronchial obstruction but alveoli are still aerated by bronchus and do not collapse. This is due to which one of the following alveolar pores? ड्राई हीट कैसे किल करती है? ऑक्सीडेशन के थ्रू. और मॉइस्ट हीट कैसे किल करती है? कोगुलेशन के थ्रू. Pregnant lady with complaint of mitral stenosis developed dyspnea and orthopnea. What worsened to which one of the following reasons? तो डिज्नी और ऑर्थोपनिया ये सारा कुछ माइट्रल स्टेनोसिस वर्स क्यों हो रहा है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है. ए पेशेंट हैविंग ब्लीडिंग टेंडेंसी एंड डेवलप वॉन विलीब्रेंड डिजीज. तो वॉन विलीब्रेंड डिजीज में क्या होता है? एपीटीटी और बीटी ब्लीडिंग टाइम दोनों रेज्ड हो जाते हैं. हीमोफीलिया में एपीटीटी रेज्ड होता है. ठीक है. मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया अकर ड्यू टू चेंज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया अगर चेंज होता है कैल्शियम की वजह से. मैन्यूब्रोस्टर्नल ज्वाइंट सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस टाइप ऑफ ज्वाइंट है. पेशेंट नॉन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर नाउ प्रेजेंट इन ओपीडी विद कंप्लेंट ऑफ ज्वाइंट पेन. तो ड्रग ऑफ चॉइसेस में क्या आएगी? सेलिकॉक्सिब. ये इंपॉर्टेंट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5-HT एंटेगोनिस्ट यूज्ड इन पेशेंट विद डायरिया? डायरिया में हम क्या देंगे? एलोसेट्रॉन. ये किसके लिए देते हैं? फंक्शनल बाउल डिजीज के अंदर. A male patient known case of renal failure present with sign and symptom of upper respiratory tract infection. Which one of the following antibiotics safe for this patient? तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उससे इन्फेक्शन है. पहले तो उसे CKD है, साथ उसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है. तो सेफ कौन सी है? अजिथ्रोमाइसिन, यानी कि ये नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है. विच हार्मोन वर्क्स किडनी के ऊपर कौन सा इफेक्ट करता है? अल्डोस्टेरोन. आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कौन सा इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है? साइटोमेगालोवायरस. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी एंड मोनोक्लोनिक सीजर्स में हम क्या देंगे? वेलोप्रिक एसिड. ट्रू अबाउट स्टेंसन डक्ट इज, ये पियर्स कर रही होती है, बक्सीनेटर मसल के अंदर से पास कर रही होती है. ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन किसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है? डिफ्यूजन के ऊपर. जोन 1 के अंदर क्या आ जाती है? डेड स्पेस ज़्यादा होती है. जोन 1 कहाँ होता है? एपेक्स के अंदर होता है या बेस में होता है? जोन 1 एपेक्स में होगा और बेस के अंदर क्या होगा? जोन 2 एंड 3. इफेक्ट ऑफ मल्टीपैरिटी ऑन सर्विक्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? डिस्प्लेजिया. मल्टीपैरिटी में क्या क्या आ जाएगा? कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स आ सकती है, एडिनोमायोसिस. और नलीपैरिटी के अंदर क्या आएगी? कार्सिनोमा ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियोसिस. 20 वीक्स प्रेग्नेंट वुमेन विद मिसकैरेज प्रेजेंट विद निपल डिस्चार्ज. व्हाट इज द पॉसिबल कॉज? क्या है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड प्रोलैक्टिनोमा. व्हाइट ब्लड सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रिकर्सर सेल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? बोन मैरो. एब्ड्यूसेंट नर्व का लीजन किसके अंदर आता है? कौन से पार्ट के अंदर आता है? इसमें कौन कौन सी नर्व आ जाएंगी? 4, 5, 6, 7. ये सारी कहाँ से आती हैं? पोन्स. बल्कि 4 नहीं आती इसमें, 7 एंड 8. ठीक है. तो एब्ड्यूसेंट नर्व तो 6 क्रेनियल नर्व है, तो ये भी पोन्स के अंदर से गुजर रही है. मिड ब्रेन से क्या आएगी? क्रेनियल नर्व 3 एंड 4. मेडला से क्रेनियल नर्व 9 एंड 11. ये हमने कल भी किया था कि एक्लिमेटाइजेशन के अंदर आल्टीट्यूड जब ज़्यादा हो जाते तो क्या क्या होगा? पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगी. गट बैक्टीरिया हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? विटामिन के. मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन द पेशेंट विद HIV के अंदर क्या होगा? कैंडिडा. कैटेकोलामिन कॉजेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्या करवाती है? वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाती है. रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? पैक्सिनियन कॉर्पसल्स, जो हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए होते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्चेज ओवर द रूट ऑफ लेफ्ट लंग? तो आर्च ऑफ एओर्टा. एजाइगस वेन राइट रूट ऑफ लंग के एंटीरियरली पास कर रही होती है. एओर्टा पोस्टीरियरली पास करती है लेफ्ट रूट ऑफ लंग के. ठीक है. देखें, राइट लंग की बात और एक लेफ्ट लंग है. राइट लंग के आगे से क्या गुजर है? एजाइगस वेन. लेफ्ट लंग के पीछे से क्या गुजर है? एओर्टा. और फ्रेनिक नर्व दोनों लंग्स के एंटीरियरली पास करती है. विगस नर्व दोनों लंग्स के पोस्टीरियरली पास करती है. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है.
ए यंग थिन लीन बॉय विथ साइन ऑफ टेटनी, टेटनी के साइन क्या है, नॉर्मली 8 to 9 होता है ना, अगर कैल्शियम 6 पे आ जाए इसका मतलब है हाइपोकैल्सीमिया है, यूरिन एक्सक्रीशन लेवल अगर 50 पे है, यानी कि यूरिन के अंदर से नॉर्मली एक्सक्रीट हो रही है लेकिन बॉडी में उसका लेवल कम है, इसका मतलब है विटामिन डेफिशिएंट है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। सिक्स 50 MCQs क्लियर हो गए हैं आई थिंक, बस आज यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा, कल आप लोगों का कल लाइव लेक्चर नहीं होगा, कल मैं आपको नेक्स्ट 200 MCQs की रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आपने वहाँ से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और अदरवाइज़ हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे अब डेली मेरा टारगेट, पहले मैं 200 MCQs करवाती थी, ठीक है, तो आज जैसे 150 MCQs हुए हैं, तो कल आपने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर करने हैं, वरना कल का डे अगर आपका ऑफ होगा ना तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। मेरी कोशिश है कि आपकी SK 1 to 17 सितंबर के अंदर एंड हो जाए, ताकि अक्टूबर के अंदर मैं आपको बाकी SKs की रिवीजन करवा दूँ, क्योंकि नवंबर में तो आपका एग्ज़ाम है ना, हम बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चल सकते, ठीक है। हाँ जी, HIV का पोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन TB है, और फंगल इन्फेक्शन इसमें कौन सा होता है, कैंडिडा होता है, ठीक है। और न्यूमोसिस्टिक 0 वर्ड्स आए, कब आएगा, जब CD4 का काउंट लेस देन 200 होगा, ठीक है। और इसमें क्या आता है, ब्रोंको एल्वियर लिवाज, लिवाज में बोट शेप सिस्ट आएंगी, लंग्स में, ठीक है। ये ब्रोंको एल्वियर लिवाज, ये इसके बता रही हूँ, न्यूमोसिस्टिक 0 वर्साई का, ठीक है। अच्छा चलिए, आज के MCQs हम पहले रिवाइज कर लेते हैं, और कल का मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, ये आपने ना मेरे साथ ही रिवाइज करनी है, मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला था इसके 1 to 17 करने का, टू बी ऑनेस्ट। आपने तो, मैं भी ऐसे ही करती थी कि जैसे हमारी SK की क्लास होती थी, तो जैसे आपने क्लास से, या तो मैंने जैसे क्लास में 11 बजे एंड कर देती हूँ ना, तो आप 11 से 11:30 कर लिया करें, या 9 से 9:30 कर लिया करें, या 9:30 से 10 PM तक कर लिया करें, ठीक है। तो आपको, जैसे मैं आपको सितंबर में करवा दूंगी ना, तो अक्टूबर के अंदर हमने देखी कौन कौन सी करनी है। SK 18 है, 19 वॉल्यूम 1 and 2, फिर SK 20 भी आ गई है, 21 भी आ गई है। तो आप देखिए नेक्स्ट मंथ आप वो वाली रिवाइज करेंगे, या दोबारा से आप SK 1 to 17 करेंगे। तो हमारा सितंबर का टारगेट है SK 1 to 17। इसमें रिवीजन आपने ऐसे करनी है कि जो, जैसे कल का डे मैंने आपको ऑफ दिया है, लाइव लेक्चर नहीं होगा, रिकॉर्डेड होगा, और सैटरडे संडे ऑफ है, या इस तरह दरमियान में जो डेज आते हैं, आपने उसी के अंदर पीछे वाला रिवाइज कर लेना है। जो आपकी चीज़ रह गई है उसको आपने साथ साथ रिवाइज कर लेना है। सितंबर के अंदर अंदर आपने SK 1 to 17 बंद करके रख देनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको SK 1 to 17 कंप्लीट करवाऊंगी, आपने बंद कर देनी है, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। अक्टूबर के अंदर देखें, अक्टूबर के अंदर हमारे पास 5 SKs हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 SK को आप रिवाइज करेंगे, आप उनको भी तो रिवाइज करना है, और नवंबर के स्टार्ट में आपका एग्जाम है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको SK 1 to 17 का रिवाइज करने का दोबारा टाइम मिलेगा। तो आपने सितंबर में साथ साथ ही अपने इसे साथ साथ रिवाइज करते रहना है, जो पीछे रह जाते हैं। मैं आपको एक एक दिन ऑफ दे देती हूँ वीक में साथ, ठीक है, या 2 days तो आपको मिल जाते हैं ऑफ इजीली, ठीक है। चलिए आज वाले रिवाइज करते हैं, और कोशिश करें अपनी चीज़ें साथ साथ रिवाइज करें। दोबारा मेन चीज़ें रिवाइज करने का टाइम मिलेगा, सारी चीज़ें जैसे AA के MCQs हैं वो आपको सारे रिवाइज करने का, मुझे तो एक दफ़ा भी करने का टाइम नहीं मिला था, ठीक है। तो बस जो टाइम आपके पास है आपने आज ही करना है। ये एक रूल बना लें कि जो काम मैंने आज का है वो आज ही करना है, इसके बाद आप सोचेंगे वो काम डिले, जब आप एक काम को कर देते हैं ना वो नहीं होता फिर, ठीक है। एग्जाम अपने माइंड में सेट करें कि मैंने ये वाली अटेम्प्ट करनी ही करनी है, अपने आप को टारगेट देके जब आप चलेंगे ना
तो आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और कंसिस्टेंसी, जब आप एक काम डेली करेंगे ना, एक काम जब आप बार बार करेंगे ना, तो एक दिन आप उस काम के अंदर बहुत अच्छे हो जाएंगे। कोई भी एक स्किल है, कोई भी चीज़ है, आप उसे मैक्सिमम आवर्स दिया करें, ठीक है। एक काम है, जैसे एक वीक है, एक वीक में कितने सारे आवर्स होते हैं। आप कोई भी काम है ना, कोई भी स्किल जो आप लर्न करना चाहते हैं, जिस काम को आप अपना मैक्सिमम टाइम देंगे ना, एक दिन आएगा आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो चाहे वो आपका एग्जाम है, चाहे कोई क्लिनिकल स्किल है, कोई और एग्जाम है, तो आपने मेथड इसका यही है। हाँ जी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोग जब मैं क्लास के स्टार्ट पे वाइवा लेती हूँ ना, तो आप सब रिवाइज किया करें और मुझे ठीक ठीक आंसर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं, चीज़ें कवर हो रही हैं, ठीक है। चलिए आज वाला रिवाइज करते हैं, फिर मैं क्लास एंड करती हूँ, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया आपका भी, आपने रिवाइज करना होगा बाद में। आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन्फेक्शन कॉमनली ट्रांसमिटेड इज, अच्छा, तो आपने प्रीवियसली SK1 to 17 नहीं ली हुई, वरना फिर आप ऐसे करें कि आप SK1 to 17 PDF से कर लिया करें, मैंने ग्रुप में PDF भेजा हुआ है। PDF से ओपन कर लिया करें तो इजी हो जाएगा, लेकिन ये कि आप साथ साथ कर लें, ठीक है। चलिए आज वाले रिवाइज कर लेते हैं। Malignant hyperthermia occur due to change in which one of the following: सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या क्लोराइड, कैल्शियम। मैन्यूब्रोस्टर्नल ज्वाइंट की टाइप कौन सी होती है? प्राइमरी, कार्टिलेजिनियस, सेकेंडरी, सिम्फोसिस या सेंडेस्मोसिस या बॉल एंड सॉकेट, सेकेंडरी। विच हार्मोन एक्ट ऑन द किडनी? ACTH, aldosterone, cortisol या ग्रोथ हार्मोन, aldosterone। Ejaculation occur due to which one of the following: pudendal nerve, sympathetic, parasympathetic या obturator nerve? Very good, pudendal। Which one of the following is H2 blocker? Cetirizine, fixofenadine, diphenhydramine, cimetidine, carbamazepine, H2 blocker। Which hepatitis is most common in Asia and which has least complication? Hepatitis A, B, C, D या G? A। Hyperventilation occur due to which one of the following: increase partial pressure of oxygen, decrease या decrease partial pressure of oxygen, decrease partial pressure of carbon dioxide या increased bicarbonates, ठीक है, हाइपोक्सिया की वजह से। Which one is slow growing malignancy of the thyroid? Follicular carcinoma, medullary, papillary, anaplastic या goiter, papillary carcinoma। During exercise blood flow to which area is decreased? Skin, subclavian, skeletal muscle, heart या lungs? सबक्लैंक्निक, और किडनी इसके ग्रेटर होता है, किडनी इज मोर देन स्प्लैंक्निक। Venous blood has higher arterial blood in oxygen, hemoglobin, hematocrit, platelets या leukocytes? PCV, PCV is greater than bicarbonate। Oral glucose will increase which hormone? Secretin, glucagon, gastrin, GIP या somatostatin? Mechanism of apoptosis in autoimmune disease is molecular mimicry, cross infection with virus, gain of self tolerance या atrophy? Perception of disgust is by, डिस्गस्टिंग वाला कौन सा होता है? इंसुलर कॉर्टेक्स। रेटिकुलर फाइबर आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? न्यूरॉन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन, हेमाटोपोइटिक, स्केलेटन टिश्यू या डर्मिस ऑफ द स्किन, लिम्फॉइड ऑर्गन। विच इज व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? कैवर्नस साइनस लैटरली होता है, लाइज ऑन डायाफ्राम सेला, डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडम, ऑप्टिक कियाज्मा, इंफीरियरली। तो इसमें कैवर्नस साइनस लैटरली होता है और ऑप्टिक नर्व इंफीरियरली एंटीरियरली होती है और ऑप्टिक कियाज्मा सुपीरियरली होता है। Which structure lies closest to crus cerebri? Caudate, globus pallidus, Cistentia nigra या pons colliculus? Which one of the following is neurosecretory hormone?
T3, cortisol, growth hormone, insulin या oxytocin. IgE level raised in which one of the following? Liver flu, chlamydia या syphilis? Liver flu. रोटेटर कफ मसल्स का निमोनिक बता दें, कौन कौन से होते हैं? निमोनिक बता दें. रोटेटर कफ मसल्स का निमोनिक सिट्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर, सबस्कैपुलरिस. Transverse mesocolon is attached posteriorly by second part of duodenum. Gastrohepatic ligament, hepatoduodenal ligament, splenorenal ligament, lesser sac. Child having schizophrenia now have aggressive behavior. Which drug should give now? Droperidol, digoxin, haloperidol, diazepam, lorazepam. शिजोफ्रीनिया के साथ एग्रेसिव बिहेवियर है तो कौन सी ड्रग देते हैं? हेलोपेरिडोल. यस. Which one of the following cells present in between the interalveolar septum? Macrophages, Clara cells, stellate cell, alveolar cell या goblet cells? इसका दूसरा नाम क्या है? Which anti-HIV drug cause pancreatitis and peripheral neuropathy? Tenofovir, lamivudine, diadenosine, zidovudine. Diadenosine. Which type of loss occur due to lesion at post central gyrus? पोस्ट किस में इन्वॉल्व होता है? मोटर एरिया, सेंसरी, टेस्ट, विजुअल या हेयरिंग? पोस्ट सेंसरी. और प्री किस में इन्वॉल्व होता है? वेरी गुड. मीन आर्टीरियल प्रेशर किसको कैलकुलेट करता है? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कार्डिक आउटपुट या सम ऑफ बोथ, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस या हार्ट रेट? मीन आर्टीरियल प्रेशर किसको कैलकुलेट करता है? भूल गया, चले मैं बता देती हूँ. कार्डिक आउटपुट प्लस टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. स्टेडी प्रेशर डिटेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? फ्री नर्व एंडिंग्स, गोल्जी टेनन, ऑर्गन, मिजनर कॉर्पसल्स, रूफिनी रिसेप्टर्स या क्रूसी रिसेप्टर्स? नो. स्टेडी प्रेशर जो होता है ना वो रूफिनी रिसेप्टर्स की वजह से होता है. न्यूक्लियस ऑफ रैम स्लीप. रैम स्लीप का न्यूक्लियस कौन सा है? रेफी मैग्नस, न्यूक्लियस सस्टेंशियो नाइग्रा, थैलेमस या हाइपोथैलेमस? रेफी मैग्नस. और नॉन रैम का? न्यूक्लियस सेरुलस. न्यूक्लियस सेरुलस. चलिए आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है और कल की इंशाल्लाह मैं आपको 200 MCQs आपने कंप्लीट करने हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू और फिर परसों इंशाल्लाह आपकी लाइव क्लास होगी और मैं कोशिश करूँगी कि परसों आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए. ठीक है, चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.